मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात एलन मस्क की। एलन मस्क अमेरिका में एक व्यक्ति हैं जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, यानी सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं टेस्ला कंपनी के, तो मालिक ही हैं। टेस्ला बनाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। वे एक्स के भी मालिक हैं। जो ट्विटर था, जो एक्स हुआ अभी, वो उसके भी मालिक एलन मस्क ही हैं। और वे स्टारलिंक के भी मालिक हैं। स्टारलिंक एक ऐसी सुविधा है जो सैटेलाइट से डायरेक्ट इंटरनेट की सुविधा ग्राहकों तक पहुंचाती है। जैसे अभी जो इंटरनेट की सुविधा आप पाते हैं, तो सैटेलाइट से टावर तक आता है और टावर से फिर आपके पास आता है। लेकिन स्टारलिंक जो सुविधा देगी वह टावर नहीं, सीधे सैटेलाइट से, उपग्रह से आपके मोबाइल पर ही पहुंचा देगी। तो उसके भी मालिक है स्टारलिंक। एक और उनका बहुत बड़ी कंपनी अभी बनी है, पहले भी बनी थी लेकिन अभी लिस्टिंग हुई है, स्पेस एक्स। वो अंतरिक्ष में रॉकेट भेजते हैं, रॉकेट के साथ उपग्रह वगैरह भेजते हैं। तो ये उनका कारोबार है। उनकी स्टारलिंक कंपनी भारत में अभी चालू नहीं हुई है, प्रयासरत है, लेकिन अभी तक सरकार ने हरी झंडी नहीं दी है, उनको मंजूरी नहीं दी है या उनको नहीं बुलाया है। आप जानते ही हैं कि हाँ, इंटरनेट की सुविधा देने वाली 3 कंपनियां हैं, एयरटेल है, जियो है और वोडाफोन है। इंटरनेट मोबाइल जो भी सुविधा है, वैसे तो और भी है, BSNL वगैरह भी है, MTNL भी है, और भी कुछ होंगे, उतना पूरा मैं नहीं जानता, लेकिन इतनी कंपनियां तो जानता हूँ। तो स्टारलिंक भी चाहती है कि भारत में स्टारलिंक की सुविधा हो। कौन नहीं चाहेगा? भारत इतना बड़ा बाजार है, इतने लोग यहाँ इंटरनेट के उपभोक्ता है, मोबाइल के उपभोक्ता है, तो चाहेंगे ही। तो बात एलन मस्क की मैं कर रहा था, और वो क्यों कर रहा था, मुझे ऐसे तो दुनिया के अभी वे सबसे धनी व्यक्ति हो गए हैं। पहले भी थे, अब तो ट्रिलियन, खरबपति, डॉलर में खरबपति हो गए हैं, रुपये में नहीं, डॉलर में। रुपये और डॉलर में एक अंतर है कि $1 की कीमत 95-96 रुपये होती है। तो डॉलर में खरबपति हो गए हैं, ट्रिलियन डॉलर। 1 ट्रिलियन मतलब 1000 बिलियन। तो जब इसकी जो अभी जो स्पेस एक्स कंपनी की जब लिस्टिंग हुई, तो जो उनके संपत्तियों का जो मार्केट वैल्यूएशन हुआ वो $1.1 ट्रिलियन हो गया। विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिनकी व्यक्तिगत संपत्ति खरब डॉलर में हो गई, ट्रिलियन डॉलर में हो गई। तो अभी वे चर्चा में है। तो ठीक है, इसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने कुछ दिनों पहले एक चिंता जताई थी भारत के बारे में कि भारत के लोगों की जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत कम हो गई है, 2 से कम हो गई है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी जनसंख्या जो है, अगर 2.1 के स्पीड से न बढ़े या उससे कम से बढ़े, तो जितनी जनसंख्या है वो घटती जाएगी। किसी जनसंख्या को उसी मुकाम तक बने रहने के लिए 2.1 की वृद्धि दर, फर्टिलिटी दर होनी चाहिए। माने प्रति व्यक्ति जो है, बच्चों की जो पैदाइश है वो 2.1 होनी चाहिए। 2.1 कैसे होगी? तो किसी को 3 होगी, तो किसी को 1.5 होगी। इस टाइप से करने से 2.1 कम से कम होनी चाहिए, तभी जनसंख्या की वृद्धि दर वर्तमान में वैसे ही रहेगी और जनसंख्या बनी हुई रहेगी, नहीं तो घटेगी। तो उनको भी चिंता है कि भारत की जनसंख्या घटेगी, क्योंकि इसकी जो नेट फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 से कम है, 1.97 ऐसे ही कुछ है, 2 से भी कम है। बात भी सही है, 2 व्यक्ति पति पत्नी रहेंगे तो बच्चे की पैदाइश होगी, तो 2 हैं और वे 2 उम्र दराज होकर के, बूढ़े होकर के गुजरेंगे भी, मृत्यु को भी प्राप्त करेंगे, तो उनकी जगह पर 2 और आने चाहिए। तो मतलब इसके लिए 2.1 का रेशियो होना चाहिए। तो उन्होंने चिंता जताई कि भारत के लोगों की जनसंख्या घट रही है। तो मुझे यह नहीं समझ में आया कि उनको भारत के लोगों की घटती जनसंख्या की चिंता क्यों है।
जनसंख्या तो यूरोप में भी घट रही है, जापान में भी घट रही है, कोरिया में भी घट रही है, अमेरिका में भी घट रही है, रूस में भी घट रही है, चीन में भी घट रही है। सब जगह, इन सब जगहों पे जो भी विकसित देश हैं वहाँ की अधिकांश की जो पॉपुलेशन की नेट फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 से कम है। तो ये मुझे नहीं समझ में आया। मैं कुछ अंदाज लगाता हूँ, हो सकता है कि उनको यह डर हो कि भाई भारत बड़ा बाजार बना रहे, भारत में लोग रहेंगे तभी तो बाजार बना रहेगा, कोई टेस्ला की गाड़ी खरीदेगा। ऐसे यहाँ टेस्ला की गाड़ी कम ही होगी, पता नहीं इंपोर्ट करके आती होगी तो आती होगी, या स्टारलिंक की सुविधा लेने वाले की संख्या घटेगी, दुनिया से घटती जाएगी तो बाजार कैसे चलेगा। ये भी सोचते हो, क्या सोचते हो तो वही बता सकते हैं, भारत की चिंता उनको क्यों है। या ऐसा भी हो सकता है कि भारत एक हिंदू बहुल देश है, तो हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा घट रही है, और हिंदुओं की जनसंख्या अगर बहुत ज़्यादा घट जाएगी तो विश्व में जो राजनीतिक और धार्मिक और सामाजिक संतुलन है वो भी गड़बड़ा सकता है। क्योंकि हिंदुओं का देश मोटा मोटा तो एक यही है बड़ा सा देश, क्योंकि और सब जगह तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का ही है, और इस्लाम के लोगों के पालन करने वालों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। तो एक सामाजिक संतुलन के लिए हिंदुओं की, सनातनियों की भी संख्या समाज में बनी रहनी चाहिए। हो सकता है ये सोचते हो, क्या क्या सोचते हैं, मैं ये सब कयास लगा रहा हूँ। तो यही रही बात, इसी कारण से मैं आज एलन मस्क की बात कर रहा था। ऐसे एलन मस्क आज खरबपति, डॉलर में खरबपति हो गए, 1.1 ट्रिलियन डॉलर हो गए। तो मैं उनको बधाई देता हूँ कि वे दीर्घायु हों, उनकी आय और बढ़े। मुझे उनकी आय से कोई न तकलीफ़ है, न जलन है, न खुशी है। मेरे लिए सब सामान्य सी बातें हैं। किसी की आय से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी आय से फ़र्क पड़ता है। अब जरा 1.1 ट्रिलियन डॉलर की बात हो जाए। 1.1 ट्रिलियन डॉलर का मतलब हो गया 1100 बिलियन डॉलर, 1100 अरब डॉलर। और 1100 बिलियन डॉलर का रुपया में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1,04,500 बिलियन रुपया, 1,04,500 अरब रुपया। अब उसको करोड़ में बदलेंगे तो हो जाएगा 1,04,50,000 करोड़। इतना करोड़ हो जाएगा, 1,04,50,000 करोड़ नहीं, 1,04,50,000 करोड़। माने उनके पास इतनी दौलत है कि वे 1,04,50,000 करोड़ लोगों को 1-1 करोड़ रुपया दे सकते हैं। अब उसको लाख में बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 104 करोड़, यानी 1,04,50,00,000 लाख रुपया हो जाएगा। मैंने 104 करोड़ 50 लाख लोगों को वो 1-1 लाख रुपया दे सकते हैं। 104 करोड़ लोगों को, यानी 1,04,50,00,000 लोगों को वो उनकी दौलत में 1-1 लाख का हिस्सा मिल सकता है। इतनी उनकी संपत्ति है। तो खैर अच्छी बात है वो, लेकिन हाँ ये है कि उनके पास इतनी दौलत है तो अच्छी बात है। मैं उनसे यही व्यक्तिगत अनुरोध करूँगा, मेरा अनुरोध उन तक तो पहुँचेगा नहीं, कि जो भी हो आपके पास जितनी भी दौलत हो अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन हाँ आपकी दौलत से मानवीय मूल्यों को, मानवीय परंपरा को, मानवीय स्थिति को फ़ायदा हो या ना हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। मेरा यह वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय दीजिए। आप क्या सोचते हैं मुझे भी जानने का मौका मिलेगा। और आपसे अनुरोध है कि मेरे वीडियो देखने का कष्ट करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।